नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल पेपर। तो आज अपना मॉडल पेपर नंबर कौन सा रहेगा? 6। अभी तक 5 अपन ने पढ़ लिए हैं। जिस स्टूडेंट ने भी अभी तक मॉडल पेपर 5 अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप जाके देख लेना। टेलीग्राम पे उनकी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम आपको ये चल रहा है पट्टी, नहीं आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आखिर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज अपना प्रश्न क्या है साथियों? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब से लागू किया गया था? क्या 1 जनवरी 1956, 1 जनवरी 1986, 1 मई 1956 या 1 मई 1958? साथियों मैं बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें 1956 ही माना था किसने? पुलिस विभाग ने, जबकि ये अधिनियम 1 मई 1958 को लागू होता है और पुलिस विभाग के अनुसार एक यानी कि 1956 को ही लागू होता है। दोनों चीज़ें आपको याद करनी है, या बाद में कमेंट करोगे तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। याद रखना साथियों अच्छे से। तो साथियों नेक्स्ट पर्सन से बात करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो, तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और पीडीएफ आप उसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नहीं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। साथियों और पर्सन कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना आप। स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों क्या 3 वर्ष का होता है या फिर 5 वर्ष का साथियों, 6 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का? तो साथियों जो स्थानीय परिवार समिति यानी कि जो किस एक्ट के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाता है? जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 का अधिनियम है, 9 दिसंबर 2013 को लागू होता है, उसके अनुसार इसका क्या किया जाता है? स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाता है। और इसके क्या होता है? 3 साल इसके क्या होते हैं? कार्यकाल होता है। इसके सदस्य व अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। साथियों याद रखना साथियों। नेक्स्ट पर्सन साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई का रिक्वेस्ट है। राजस्थान में सर्वप्रथम डायन प्रथा पर रोक कब व किसके द्वारा लगाई गई थी? तो आपको बताना है 1875 में महाराणा सज्जन सिंह थे उस टाइम, यानी कि मेवाड़ की बात है, मेवाड़ में लगाई गई थी, यानी कि उदयपुर रियासत में सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई थी। तो उस टाइम आपको सन में याद बतानी है और उस टाइम शासक कौन थे। तो क्या 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह, 1862 में महाराणा सरदार सिंह या फिर 1850 में महाराणा शंभू सिंह? तो साथियों उस टाइम कौन थे? 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह क्या थे? उस टाइम शासक थे, यानी कि 1857 क्रांति के समय भी शासक कौन थे? इस महाराणा स्वरूप सिंह ही शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। साथियों पर्सन कैसे लग रहा है? अच्छे लग रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। साथियों आज समझ आता हूँ आज पर्सन कम ही है क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिला इसलिए। तो साथियों बाकी कल से अपन पर्सन की संख्या और भी बढ़ाऊंगा, तो आज इतने में आप संतुष्ट करना। बाकी आप बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को कारखानों व अन्य जोखिम भरे स्थानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 25 लगाता है या अनुच्छेद 21 लगाता है, सॉरी, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 45? तो साथियों 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति क्या है? जो अपना बाल श्रम अधिनियम एक्ट बना हुआ है उसके अनुसार, यानी कि उसको किसी भी जोखिम कार्य में नहीं लगाया जा सकता। जबकि 14 वर्ष से अधिक बालक को यानी कि किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन जोखिम कार्य नहीं होना चाहिए। और 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 24 में भी है और बाकी जो मैंने अधिनियम बताया बाल श्रम अधिनियम 1986 का उसके अंदर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन प्यारे दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2006 को, 1 नवंबर 2007 को, 15 मार्च 2007 को, 1 जनवरी 2006 को? साथियों 2006 का तो क्या था? ये एक्ट था। क्या था? 2006 का तो अधिनियम था, जबकि 1 नवंबर 2007 को ही क्या होता है? ये लागू होता है। इसके अंदर 21 धाराएं हैं। याद रखना साथियों, आपको पता अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें मतलब धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, एक्ट का पूरा नाम, लागू कब हुआ था, धाराएं कितनी हैं, ये सारे नाम पूछे, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही बने थे पिछली बार भी। ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन साथियों, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट यानी कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए हैं मुख्यालय स्थित है? साथियों थोड़ा कंप्यूटर क्वेश्चन कम आज समझ आता हूँ, इसलिए आप ज़्यादा कमेंट मत करना। ये क्वेश्चन कम है, आगे कल अगले वीडियो में क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। थोड़ा टाइम कम था इसलिए, लेकिन वीडियो लाना आपके लिए जरूरी था। तो निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मुख्यालय स्थित है? तो आप बता दीजिए। तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय का है वाशिंगटन में है, कैलिफोर्निया में है, न्यूयॉर्क में है या मैनचेस्टर में है? तो साथियों कहाँ है? ये अमेरिका में है, वाशिंगटन में है। और ये किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और इसकी स्थापना होती है, बिल गेट्स की कंपनी है ये, और इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है ये, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है।
तो अमेरिका की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अपन प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मैटर होता है ना, तो उसको अपने उस चीज़ को पाने के लिए उसको अपने क्या होता है, कुछ पैसे देने होते हैं। तो वो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, क्या फ्रीवेयर कहा जाता है, शेयरवेयर कहा जाता है, रेंटलवेयर कहा जाता है, या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो बता दीजिए साथियों आप फटाफट कमेंट करके। आपने अभी तक, मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से सिलेबस को कवर कर लिया होगा। एग्जाम में मात्र 15 दिन बचे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो साथियों इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है। तो ठीक है साथियों बता दीजिए किस रूप में जाना जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस। प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, MS ऑफिस में तो MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल ये क्या है, ये आते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जबकि अपना विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। साथियों समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, तो आप कमेंट करना साथियों। किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ क्या कहलाता है साथियों, क्या डेस्कटॉप कहलाता है। नहीं सर, डेस्कटॉप तो हमें पता है, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सामने जो स्क्रीन दिखती है, जो आइकन्स दिखते हैं वो क्या है, डेस्कटॉप है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो फिर क्या है, फिर बता दीजिए होम पेज या वेब पेज, ओपन पेज। प्यारे दोस्तों सही जा रहे हो आप, क्या है, इसको होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जो वेबसाइट का अपने को प्रथम पेज दिखता है वो क्या 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 कहलाता है साथियों। जिस वेबसाइट पे अपन कोई चीज टाइप करते हैं और वो फर्स्ट पेज खुलता है उसको होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, होम पेज कहते हैं। आप सब लोगों को अच्छे से अच्छे आंसर आ रहे हैं साथियों, इस प्रकार आपके आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, आपका जो इसी प्रकार बना रहे। URL का पूर्ण रूप क्या है साथियों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो साथियों URL का फुल नेम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है साथियों, URL का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, हाँ तो देखिएगा प्रश्न, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। तो साथियों देखिएगा, समझिएगा, आराम से सुनिएगा। क्या लुनकरसर में, शाम्बर में, पंचपदरा में, या डीडवाना में। तो प्यारे दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है, आप तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए साथियों। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर शेयर भी करना साथियों, लाइक करना, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लाइक करना। तो साथियों ये कहाँ है, ये साथियों डीडवाना के अंदर स्थित है। कहाँ है, डीडवाना के अंदर स्थित है। 1964 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। क्या अजयराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने, वासुदेव चौहान ने, या विग्रहराज चतुर चौहान ने। साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि तारागढ़ दुर्ग कहाँ है। तो तारागढ़ दुर्ग साथियों अजमेर जिले के अंदर है। कहाँ है, अजमेर जिले के अंदर है। इसको अजयराज चौहान ने अजमेर को बसाया था, और इसी दुर्ग की स्थापना भी 1113 ईस्वी में की थी अजयराज चौहान ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी थी। तो क्या थी साथियों बता दीजिए आप, जोधपुर थी, मेड़ता थी, मालवा थी, जालोर थी। तो साथियों प्रतिहार नागभट्ट की प्रथम राजधानी क्या थी, इसकी प्रथम नहीं राजधानी क्या थी, तो ये मेड़ता क्या थी, राजधानी थी। क्या थी साथियों, मेड़ता राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न, लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है। तो ये लीला मौर्य संस्कार पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जनजाति में चलता है। आप ये कमेंट करके बताना, ये मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तो पता है, लेकिन आप इसमें कमेंट करके बताना कि मृत्युभोज से संबंधित है, करण छेदन से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, या नाथा प्रथा से संबंधित है। तो साथियों ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ तो देखिएगा अभी नेक्स्ट प्रश्न,
राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तो क्या गोगा जी की होती है, तेजा जी की होती है, रामदेव जी की होती है, पाबू जी की होती है? साथियों, गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी को पंचवीरों में गिना जाता है, जबकि तेजा जी को पंचवीरों में नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाबू जी को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा की जाती है। ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही दिया जाता है, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय। इसलिए रायका या रेबारी जाति क्या होती है? पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी राइट हो जाएगा। पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है? कोल्लूमंड में, और मंदिर भी इनका काम नाम है कोल्लूमंड फलोदी, जोधपुर में ही बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, देश के पहले लोकपाल कौन हैं? क्या अजय त्यागी हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, माधवीपुरी बूच हैं, या इनमें से कोई नहीं? साथियों, माधवीपुरी बूच वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, और जबकि अजय त्यागी सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो अपने बच गए कौन? पिनाकी चंद्र घोष क्या है वर्तमान में देश के लोकपाल हैं। और कब बनाया गया था? 19 मार्च 2019 में। तो साथियों समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? शानदार प्रश्न है। आरबीसी जो रेड रुधिर कणिकाएं हैं, क्या प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, हृदय में, यकृत में? साथियों, प्लीहा में तो इसका क्या होता है? मृत्यु होती है। यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। जबकि साथियों निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में इनका क्या होता है? निर्माण होता है। आरबीसी का कार्यकाल यानी कि इसका टाइम कितना होता है? 100 दिन इसके क्या होते हैं? 100 दिन इसका जीवन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? क्या भारत है, ब्राजील है, कोलंबिया है, या चीन है? तो साथियों, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। कौन सा हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी यानी कि झील बतानी है आपको? तो पुल्लिकट झील है, चिल्का झील है, सांबर झील है, वेबनाड झील है? तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी तटीय कौन सी झील है? चिल्का झील है। कहाँ है चिल्का झील? ओडिशा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में है, भुवनेश्वर में है, कोणार्क में है, खजुराहो में? साथियों, खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? ये तो अपने मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में है, जबकि भुवनेश्वर में क्या हो जाएगा? विख्यात लिंगराज मंदिर हो जाएगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। साथियों कैसे लग रहे प्रश्न? अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या गया में हुआ था, वैशाली में, सारनाथ में, या लुम्बिनी में? तो साथियों, जैन तीर्थंकर महावीर जी का जन्म कहाँ होता है? वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों, आज प्रश्न इतने थोड़ा समझ चाहूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिला इसलिए, लेकिन वीडियो आपके लिए लाना जरूरी था। तो साथियों, अगले वीडियो में नेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लगभग प्रश्न लेके आऊँगा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।